जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, है ना। तो फॉर्मूला हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे हमने मोलों की संख्या को दर्शाया था, यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे क्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, वही चीज ऊपर लिखेंगे, है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, ये विलेय के ग्राम तुल्यांक होंगे, ये ध्यान रखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर रहे हैं। और साथ में हम इसके में लेंगे क्या, विलेय, सॉरी, विलियन का आयतन, क्या लेंगे, विलियन का आयतन लेंगे, विलियन का आयतन। और ये जो आयतन है हमने बताया काय में लेंगे बेटा, लीटर में लेंगे, है ना। यानी 1 लीटर प्रति लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग बोलेंगे विलियन की नॉर्मलता। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बन के तैयार होगा, कैपिटल एन बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन। आप देखो, जैसे हमने उस फॉर्मूले को चेंज किया था, वैसे इसको भी कोशिश करते हैं करने की, कि किसी भी पदार्थ के, जैसे हमने विलेय की बात हो रही है यहाँ पे, विलेय को ही ले लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला है, विलेय के जो ग्राम तुल्यांक हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक, अब हम चाहें तो इस जगह पे जहां पे हमने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखी है, उस जगह पे हम इसको रख सकते हैं, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। रख के देखते हैं क्या होगा। देखो, इसलिए नॉर्मलता मतलब कैपिटल एन बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। और इन सबका बटे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, पहले से क्या लिखा है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये आयतन जो है वो किसमें होगा बेटा, लीटर में होगा, किसमें होगा, लीटर। ठीक, ठीक वैसे ही जैसे भिन्न हमने बनाई थी, वैसे इसको भी बना लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, और 1 मानने के बाद में क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, और इसका गुणा हो जाएगा इस वाले के साथ। तो एक नया फॉर्मूला बन के निकलेगा, क्या निकलेगा, एन बराबर होगी विलेय का भार इनटू, ये 1 ऊपर पहुंच गया तो 1, और बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और ये जो आयतन है ये हमारा होगा लीटर। ठीक है, अभी अब हमें क्या देखना है, अब हम इस फॉर्मूले को और इजी करेंगे। यहाँ जो विलेय का तुल्यांकी भार लिखा है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, विलेय का जो तुल्यांकी भार है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का जहां विलेय लिखा है तो हम विलेय लिख लेंगे, विलेय का तुल्यांकी भार जो है वो होगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, तो अम्लीयता या क्षारीयता। अब विलेय के तुल्यांकी भार जहां पे लिखा हुआ है, उस जगह पे अगर हम चाहें तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लीयता या क्षारीयता की बात करेंगे। रख के देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, कैपिटल एन बराबर हो जाएगा, ऊपर पहले से ही क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार, और इसके साथ में चाहो तो 1 का मल्टीप्लाई करो या मत करो, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे उतना ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बटे तुल्यांकी भार की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता। और यहाँ पे पहले से क्या रखा है, पहले से रखा है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन पहले से है, और ये जो आयतन है ये हमारा होगा लीटर। ठीक है, आप फिर से ध्यान करो उसी भिन्न को, जैसे हम लोग कर रहे थे, ए बटे बी बटे सी बटे डी। इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, वही भिन्न यहाँ पे लिखी हुई है, ये अंश ये हर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मान लेंगे इसके नीचे लिखा है 1। ठीक, अब इस नीचे वाले का गुणा हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, और इस 1 का गुणा हो जाएगा नीचे इसके साथ। तो 1 का गुणा किसी के भी साथ करेंगे तो उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये एक नया फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, देखो ऊपर लिखा है पहले से ही विलेय का भार,
गुणा, 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, उतना ही रहेगा। अब इसको ऊपर लेके गए हैं अम्लीयता या क्षारीयता को, तो उसको लिख लेंगे विलेय की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, और बटे इस 1 को नीचे लाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है पहले से ही, विलेय का अणुभार और गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये जो आयतन है हमारा वो होगा बेटा लीटर, इसमें होगा लीटर। ठीक है, तो ये फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा नॉर्मलता के लिए उसको बोलेंगे हम n बराबर विलेय का भार इंटू विलेय की अम्लीयता क्षारीयता बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है नॉर्मलता के बारे में पढ़ा है। क्या क्या हम नॉर्मलता के बारे में देखे हैं एक बार फिर से ध्यान से रिवाइज करेंगे।